Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do some subjective questions on the chapter matrices and determinants. इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस करेंगे दे विल बी बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. आपको पता है आप किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हो. कैसे? उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके कोफैक्टर्स लेके वी फॉर्म इट्स मैट्रिक्स और फिर उस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है ले लेते हैं ट्रांसपोज. ऑलराइट, तो जो न्यू मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद आता है दैट इज कॉल्ड एज इट्स एडजॉइंट. उसी में आगे हम इनवर्स डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट कि पहली कंडीशन तो एक देखो इनवर्स के लिए ये होती है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है. और ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो अगर इनवर्स भी निकालना है किसी मैट्रिक्स का तो यू विल हैव टू फर्स्ट फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इज इट ऑल राइट? तो इन्हीं के ऊपर आज हम कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट एनी डिले. सो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है सब्जेक्टिव. हमें कहा है इफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय दिस, तो पहली चीज तो आपको वेरीफाई करना है. देखो इसको कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन. ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i इज इक्वल टू ओ, वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और O क्या होता है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स. यू नो दैट I से डिनोट करते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स और O से भी डिनोट नल या फिर जीरो मैट्रिक्स. तो इसको शो करना है कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और हेंस का मतलब होता है कि जो आपने रिजल्ट अभी प्रूव किया है ये वाला, इसको यूज करके फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ ए. आप इसमें इनवर्स ऑफ ए डेफिनेशन से नहीं निकालोगे कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. इस इक्वेशन से वी आर गोइंग टू फाइंड द इनवर्स. तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन. अब लेट मी राइट मैट्रिक्स ए फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ए मैट्रिक्स इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स -1 -1 2 एंड -2. अब मैट्रिक्स इक्वेशन आपकी ये है, आप नोटिस करो इसमें हमें ए स्क्वायर चाहिए. तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं. लेट्स फाइंड ए स्क्वायर. ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए. सो मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय -1 -1 2 -2 एंड वी मल्टीप्लाई इट बाय itself. So -1 -1 then we have 2 -2. Is it okay? देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं बेटा. तो पहला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो मल्टीप्लाई कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऐड करो. वी हैव 1 -2. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वी हैव 1 + 2. फिर ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -4. फिर ये वाला एलिमेंट है बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 + 4. दैट मीन्स वी आर गेटिंग ए स्क्वायर टू बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज आ गई -1 3 -6 एंड 2. इज इट ऑल राइट? सो दिस विल बी आर ए स्क्वायर. अब हमें दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i नल मैट्रिक्स है. तो लेट अस नाउ फाइंड ए स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स a and plus 4 times I. Isn't it? Look here. A square plus 3a plus 4i. तो इसको निकालते हैं बेटा. Let us write the corresponding matrices. So a square we have already obtained. It is -1 3 -6 and 2. अब 3 times मैट्रिक्स A निकालना है. तो यहाँ पे चलो पहले 3 लिख लेते हैं बेटा हम. मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन था, लेट मी राइट दैट, वो है हमारा -1 -1 2 -2. सो लेट्स राइट हियर -1 -1 देन 2 एंड देन -2. इजंट इट? यही था ये देखो. फिर उसके बाद हमारे पास है बेटा 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है क्या होता है, 1 0 0 एंड 1. इज इट ओके? अब इसको देखो सॉल्व करने के लिए हमें पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये वाले मैट्रिक्स को 4 से. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर. सो वी हैव -1 3 -6 2
and then we have plus. Let us multiply each and every entry by 3. So minus 3, 3 2s are 6, minus 6. Is it okay? Now let us multiply each and every entry of this matrix by 4. So we have 4 0 0 4. अब देखो ऐड करना है, एडिशन डिफाइंड है क्योंकि तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और आप इकट्ठा ऐड कर सकते हो. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कैन बी एडेड. सो -1 -3 plus 4. Then we have 3 minus 3 plus 0. Then we have -6 plus 6 plus 0. Then we have 2 minus 6 plus 4. So we have added corresponding entries. So let's see what we are getting. You can see each and every term is coming out to be 0. तो हर एंट्री अगर 0 होती है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है बेटा? नल मैट्रिक्स, दैट इज O. तो हमने शो कर दिया कि a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i है हमारा नल मैट्रिक्स. तो वी हैव गॉट दिस दैट a स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स a प्लस 4 टाइम्स i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन. अब आपको कहा है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स. हेंस फाइंड ए इनवर्स का बेटा मतलब होता है कि आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करके इनवर्स निकालना है. अब देखो इक्वेशन को यूज करके हम इनवर्स कैसे निकालते हैं. इसके लिए वी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. तो हर एंट्री को या हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से. सो वी हैव ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर. स्केलर बाहर रखो, a inverse into a, then we have 4 times a inverse into I, और right side पे a inverse into null matrix. Is it okay? Let us see what do we get. A inverse into a square will be a. Then you know that if you multiply any matrix by a inverse, its inverse, we get identity matrix. तो ये हो गया 3 times I. और यहां पे देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ. सो वी हैव 4 टाइम्स ए इनवर्स, और राइट साइड पे इफ यू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय नल मैट्रिक्स वी गेट नल मैट्रिक्स. सो वी आर गेटिंग दिस. तो यहां से देखो ए इनवर्स निकालना है तो वी आर गेटिंग 4 टाइम्स ए इनवर्स इज माइनस ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स आई. इज इट ऑल राइट? तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं. देखो माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए ले लो जिसकी एंट्रीज देखो क्या थी हमारे पास, -1 देन वी हैड 2 -2. इज इट ऑल राइट? और 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे ऑर्डर 2 का तो हर एंट्री 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वी विल गेट 3 0 0 3. लेट अस नाउ ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज. क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो -1 plus 3 will be 2, then we have -1, then 2 and then 1. Is it okay? अब हमें A inverse चाहिए तो this is for A inverse. तो A inverse will be equal to -1/4 multiplied by this matrix. 2 - 1 2 1 बेटा ये हो जाएगा. Is it all right? तो ये हमारा इनवर्स आ जाएगा. अगर हम चाहें इसमें या तो आंसर आप ऐसे ही दे सकते हो, देखो कि A इनवर्स हमारा ये मैट्रिक्स आ गया, या फिर देखो स्केलर है ना बाहर -1/4 तो वी कैन मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एंट्री बाय -1/4. सो आंसर कैन ऑल्सो बी गिवन एज, वी कैन से दैट A inverse will be equal to, let us multiply each and every entry by -1/4. So what do we get? -1/2, 1/4, -1/2, -1/4. ठीक है? तो अगर हम चाहें तो आंसर ऐसे भी दे सकते हैं. तो ये आ गया हमारा इनवर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन. आपको ये जरूर लगेगा कि अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन करके कर लेते तो इजी हो जाता, पर क्वेश्चन ही यही था कि पहले शो करो कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन बेटा हमारी ट्रू है और उसके बाद हेंस फाइंड ए इनवर्स. इज इट ऑल राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 बेटा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स B सच दैट इस मैट्रिक्स को अगर B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलता है. तो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ बेटा. अब हम क्या करने वाले हैं, देखो जैसे आपको दिया क्या है, वी आर गिवन दिस इक्वेशन 6 5 5 6 इंटू मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 11
0 0 11। एक काम करते हैं, ये वाले मैट्रिक्स को अभी आप डिनोट कर लो ए से। तो हमारे पास ये आ रहा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू, अब राइट साइड वाले मैट्रिक्स में हर एंट्री से वी कैन टेक 11 कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद 1 0 0 1। और ये वाला मैट्रिक्स कौन सा होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन a इंटू बी इज 11 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको क्या निकालना है? आपको मैट्रिक्स B निकालना है। अब देखो, अगर B चाहिए तो यहाँ पे A हटाना पड़ेगा ना इसके आगे से, बिकॉज वी वांट टू ऑब्टेन दिस मैट्रिक्स B। अब A कैसे हटाएंगे? उसके लिए हम बेटा यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, किससे? A इनवर्स से। सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। सो दिस इक्वेशन बिकम्स नाउ A इनवर्स इंटू A इंटू B। स्केलर आगे रखो और मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, A इनवर्स इंटू I। Now observe, A inverse into A will be identity matrix. So that means we have I into B is equal to 11 times. अब राइट साइड पे A inverse into I will be A inverse, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें we get that matrix itself. सेम रूल यहाँ भी अप्लाई कर दो, B को I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो we will be getting B. So B will be equal to nothing but 11 times A inverse. तो अब हमें क्या निकालना है? A इनवर्स निकालना है बेटा। तो A मैट्रिक्स हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, लेट अस राइट मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A जो हमें क्वेश्चन में दिया था, देखो क्या था? इस मैट्रिक्स को हमने A माना है, ये वाला मैट्रिक्स बेटा, isn't it? We are calling this matrix as A. तो एंट्रीज आर 6 5 5 6। सो लेट अस राइट 6 5 5 6। तो ये आ गया। अब देखो, A इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो 36 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 11, जो कि है नॉन जीरो। इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब A इनवर्स की डेफिनेशन आपको पता है, ये होती है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A. Is it okay? तो determinant of A we have already obtained as 11. That means we will get A inverse to be equal to 1 upon 11. अब हम ये वाले मैट्रिक्स का निकालेंगे adjoint. ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स में adjoint निकालने का हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है। क्या होता है? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। अब देखो, ये तो दोनों ही 6 हैं, तो मेन डायगोनल पे इंटरचेंज करके 6 और 6 ही आएगा। फिर ऑफ डायगोनल ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका अपनी जगह पे रखे रखे साइन अपोजिट हो जाता है। सो वी विल गेट -5 -5। इज इट ओके? तो 11 को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिस इंप्लाइज 11 A इनवर्स इज इक्वल टू 6 minus 5 minus 5 6। Is it okay? अब आप ऑब्जर्व करो, B कितना था? B was nothing but 11 inverse. Is it all right? 11 times A inverse, sorry. तो हमने 11 times A inverse यहाँ पे निकाल लिया है, तो यही मैट्रिक्स हमारा B होगा। So we will say this implies B will be equal to 11 times A inverse, which is coming out to be matrix 6 minus 5 minus 5 and 6. So this matrix that we have obtained is the required answer. So is it clear बेटा? तो हमें चाहिए था, जैसे अगर ये मैट्रिक्स B, तो हमने यहाँ पे क्या किया? देखो, ये वाले मैट्रिक्स को, सॉरी, ये वाले मैट्रिक्स को हमने A मान लिया। इज इट ऑल राइट? और B हमारे पास सॉल्व करके आया 11 टाइम्स A इनवर्स, तो इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के 11 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट B. All right, I hope this question is now clear to you. Let's move on to the next question. Look at question number 3 now. Question number 3 ये है, obtain a square matrix X of order 2 which satisfies this matrix equation. अब देखो, इसमें x अननोन है जो आपने निकालना है। आपको मैट्रिक्स A, B और C यहाँ पे दिए हुए हैं और O is null matrix of order 2. So let us do the solution of this question. सबसे पहले हम मैट्रिक्स इक्वेशन देखते हैं जो हमें दी है।
That is given to be, as you can see, it is this one. That is, we have 6 CX minus AB is equal to null matrix. अब आपको निकालना है ये मैट्रिक्स X. तो जैसे इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, लेट अस टेक AB ऑन द अदर साइड, तो CX इज इक्वल टू AB. अब देखो, अगर X चाहिए तो C हटाना है ना, इसमें ऐसे डिवाइड नहीं ना होता मैट्रिसेस में. तो इस वाले C को हटाने के लिए, ये देखो जो यहाँ पे हमारे पास C है, इसको रिमूव करने के लिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय C इनवर्स. इज इट ऑल राइट? सो लेट्स डू दैट. So we have C inverse into C into X is C inverse AB. अब यहाँ पे एक important बात देखो, matrix multiplication is not commutative. In general AB is not equal to BA. तो अगर आप यहाँ पे C पे लेफ्ट साइड पे C इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ भी C इनवर्स लेफ्ट पे आएगा. आप C इनवर्स को यहाँ नहीं लिख सकते बेटा राइट साइड पे, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होता. ऑलराइट, सो बी केयरफुल अबाउट इट. And now we apply the property that if you multiply any matrix by its inverse, we get identity matrix. So I into X will be C inverse AB. Again apply a property that if you multiply any matrix by identity matrix, we get that matrix itself. So that means we have X is equal to C inverse AB. अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, इसको यूज करके हम निकालेंगे X. अब देखो, पहले C इनवर्स निकालना है, तो C मैट्रिक्स देखते हैं. ये आपको गिवन है C मैट्रिक्स. लेट अस टेक इट. ऑलराइट, 0 1 माइनस 5/6 4/3. इसको अभी हम 1 कह देते हैं. वी आर गोइंग टू यूज दिस टू फाइंड मैट्रिक्स X. तो C मैट्रिक्स वी वर गिवन एज ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स बेटा. 0 1 फिर है -5/6 एंड देन 4/3. ये गिवन था. चेक कर लो एक बारी. 0 1, ये देखो -5/6 एंड 4/3. अब देखो, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसका निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट. तो इट विल बी 0 + 5/6 विच इज इक्वल टू 5/6. दिस इज नॉन जीरो क्वांटिटी. दिस इंप्लाइज C इनवर्स एग्जिस्ट्स. फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं. C इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ C into adjoint of C. So that means C inverse will be 1/5/6. अब देखो adjoint कैसे निकालेंगे. ये मैट्रिक्स अगर आपके पास C है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को पहले क्या करना होता है, इंटरचेंज. लेट अस इंटरचेंज दीज एलिमेंट्स. सो वी हैव 4/3 0. और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उनको वहीं पे रखे रखे साइन अपोजिट करना है. तो वी हैव -1 एंड माइनस प्लस, दिस विल बी 5/6. नाउ ऑब्जर्व करो, एक तरह से ये हो गया 6/5 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स 4/3 -1, देन वी हैव 5/6 और फिर 0. अब क्या यूज होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना. बाहर देखो स्केलर है ये 6/5. तो क्या करना है, मैट्रिक्स की हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/5 से. तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. सो C इनवर्स विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना, 6/5 इंटू 4/3. लुक हियर. तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 हो गया बेटा, तो वी हैव 8/5. इज ओके. Then we have -6/5. 6/5 into 5/6 will be 1, and then we have 0. So this is matrix C. Now let us use 1. 1 में था कि X is equal to C inverse AB. तो let me write this again कि X is equal to C inverse AB. Is it okay? So let us write these matrices now. C inverse we have obtained 8/5 minus 6/5 1 0. Now let us write matrices A and B. A मैट्रिक्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. मैट्रिक्स A है, ये देखो यहाँ पे 2 1 1 3. So let us write 2 1 1 3. So 2 1 1 and 3. फिर मैट्रिक्स B, let us check what it is. B मैट्रिक्स देखो ये रहा -1 1 2 1.
तो लेट अस राइट हियर -1 1 2 1। अब हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है बेटा, कोई भी दो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले हम ए और बी को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, दिस फर्स्ट मैट्रिक्स विल रिमेन एज इट इज 8 by 5 minus 6 by 5 1 0। इनको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लो, -2 + 2 0, first row second column 2 plus 1 is 3, second row first column -1 plus 6 will be 5, second row second column 1 plus 3 is 4. All right, now we multiply these two matrices. So let's see what do we get. पहली एंट्री लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 और ये हो गया -6 मल्टीप्लाई करके। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 8 3s are 24 upon 5 minus 6 4s are 24 upon 5. Is it all right? ये डिनोमिनेटर में बेटा 5 है, तो ये कैंसल होके हमारे पास आ जाएगा 0। फिर अगली एंट्री देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की, 0 + 0 will be 0. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम we have 3 + 0 that is 3. Is it all right? So that means we are getting matrix X to be equal to, that is -6 0 and 0 3 बेटा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगा X जो हमें पूछा गया था। ऑल राइट, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो इनिशियली हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन करी है कि X इज इक्वल टू C इनवर्स AB, मैट्रिक्स C का इनवर्स निकाला, A और B से मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट आवर आंसर। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें अब ऑर्डर 3 by 3 का आपको मैट्रिक्स दिया है, आपको कहा है इसका एडजॉइंट निकालो एंड हेंस ऑब्टेन ए इनवर्स। तो इसमें इनवर्स आपको किसी मैट्रिक्स इक्वेशन से नहीं निकालना, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन मैट्रिक्स को लेते हैं जो कि हमें ए गिवन है। लेट अस राइट द एंट्रीज। So we have 1 4 0 -1 2 2 0 1 and 3. Is it okay? This is the matrix बेटा। अब इसमें एडजॉइंट निकालते हैं, तो लुक एट एडजॉइंट। उसके लिए देखो शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, वरना आप कोफैक्टर्स से भी निकाल सकते हो। आपको पता है, या तो हम देखो एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, आई विल राइट ओवर हेयर। आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हर एलिमेंट का आप क्या लोगे, कोफैक्टर, C11 C12 C13 C21 C22 C23, देन C31 C32 C33, और फिर इस मैट्रिक्स का लेते हैं ट्रांसपोज। तो या तो ऐसे निकालेंगे, या फिर देखो शॉर्टकट क्या होता है, उससे हम निकाल सकते हैं। अब शॉर्टकट के लिए पहली ये जो मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं इनको एज इट इज लिखते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज लिख लो 1 4 0, देन सेकेंड रो -1 2 2, फिर थर्ड रो 0 1 and 3। अब नोटिस करो ये जो है कॉलम 1 कॉलम 2, इनको ना रिपीट करेंगे यहाँ पे। वी विल राइट कॉलम 1 कॉलम 2 अगेन। सो वी आर गेटिंग 1 -1 0 4 2 1। अब ये जो पूरी रो है इसको कह देते हैं R1 and this second row let us call it as R2. Now we are going to repeat R1 and R2. R1 में एलिमेंट्स हैं 1 4 0 1 4। R2 के एलिमेंट्स हैं -1 2 2 -1 and 2. Now we have to delete first row and we delete first column. Is it all right? This is to be deleted. अब हम लिखेंगे हमारा adjoint directly. So let us write now adjoint of A. अब देखो कैसे लिखना है, let us observe carefully. यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so we have this as 3 2s are 6 -2 is 4. फिर आगे चलो, 0 + 3 will be 3, तो यहाँ पे लिखना है। नोटिस करो, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे ट्रांसपोज लेना होता था, तो हम पहले ही देख रो वाइज रहे हैं और लिख कॉलम वाइज रहे हैं, सो दैट वन स्टेप ऑफ टेकिंग ट्रांसपोज कैन बी अवॉइडेड।
अब ये हो गया -1 -0, दैट इज -1. Now look at the second row. We have this as 0 minus 12, so we write -12. Is it okay? Then this is 3 minus 0 is 3. अब फिर से देखो, we are seeing row wise but we are writing column wise. Then we have 0 minus 1 is -1. Next, this is 4 2s are 8 minus 0, that is 8. Then 0 minus 2 is -2, and in the end we have 2 plus 4, that is 6 beta. तो ये हमारे पास आ गया adjoint of A. तो first part of question was this. Is it all right? That we are supposed to find adjoint of A beta. फिर निकालना है A inverse. अब A inverse के लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले determinant. तो हम यहीं पे निकालते हैं. देखो, let us obtain from here determinant of A. अब उसके लिए you can expand by any row or any column. Let us expand by first row. Is it all right? Then we take sign plus minus plus. यही लेते हैं. अगर row 1 से expand करना है तो let us see the expansion by row 1. We have 1 into delete first row first column. Then we have 6 minus 2, that is 4. Then minus 4, delete first row second column, we have -3. ठीक है, ये हो गया. Then we have 0. So that means this is equal to 4 plus 12, that is equal to 16. So determinant of A is coming out to be 16. Now let us write the inverse. So we have A inverse, formula is this. A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. So now we can write the inverse. Determinant we obtained as 1 upon 16. ये बेटा हमारा आया था डिटर्मिनेंट. तो अब हम इसको लिख देते हैं. हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स है. पहली रो है 4 minus 12 and 8. इज इट ऑल राइट? यहाँ पे देखो. और फिर सेकेंड रो देखो क्या है हमारी, 3 3 and -2. Then third row is -1 -1 and 6. Is it all right? So this is going to be the inverse. तो पहले हमने adjoint निकाला, then we have obtained the inverse. All right? तो adjoint जैसे मैंने कहा, either you can obtain by using cofactors or you can obtain by using this shortcut. All right? So let's move on to the next question now. Look at question number 5. इसमें आपको फिर से एक मैट्रिक्स दिया है. बोल रहे हैं फाइंड ए इनवर्स और वेरीफाई करना है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देखो, इसकी ना प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है कि ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना. सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चन सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक वाइल सॉल्विंग इट. ऑलराइट? तो मैथ्स में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पता भी चल जाए, आपको लगे कि हाँ ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, हो जाएगा. बट बिलीव मी, आपसे स्पीड भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी कम होंगी अगर आप एक ही टाइप के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. ऑलराइट? सो प्रैक्टिस हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. तो लेट मी राइट द सॉल्यूशन ओवर हियर. सो लेट्स राइट मैट्रिक्स ए. तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है, एंट्रीज हैं बेटा 0 1 3 1 2 2 3 1 1. अब इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, ओनली देन द इन्वर्स इज गोइंग टू एग्जिस्ट बेटा. अब देखो, इसको एक्सपैंड किसी भी रो या कॉलम से किया जा सकता है. तो वी आर गोइंग टू एक्सपैंड बाय रो 1. आपको पता है एक बात कि अगर रो 1 से एक्सपैंड करते हैं तो रो 1 के एलिमेंट्स में हम साइन लेते हैं प्लस माइनस प्लस. ये क्यों लेते हैं? कोफैक्टर्स की वजह से. तो एक्सपैंड करते हैं रो 1 से. देखो, पहली टर्म तो 0 ही है, फिर -1 इंटू लीव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वी हैव 1 -6, दैट इज -5. ओके, देन +3, 3 इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो 1 -6 is again -5. That means we have determinant of A to be equal to 5 minus 15, which is equal to -10. It is non-zero. That means A inverse exists. या इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि A is invertible. Alright? अब आपको पता है कि A inverse के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है? Adjoint of A. तो let us obtain that. तो उसके लिए
अब शॉर्टकट से निकाल लेते हैं बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एडजॉइंट ऑफ ए. तो शॉर्टकट के लिए जो आपके पास मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं उनको पहले एज इट इज लिखते हैं. देखो रो 1 है 0 1 3, देन वी हैव 1 2 2 एंड देन वी हैव 3 1 1. ऑलराइट, ये हमारे पास है गिवन मैट्रिक्स की एंट्रीज. नाउ नोटिस दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2. So we are going to repeat here column 1 and column 2. So we get 0 1 3 1 2 1. फिर ये जो है हमारी 5 एलिमेंट्स की रो 1 और ये 5 एलिमेंट्स की रो 2, इनको हमने यहाँ पे रिपीट करना है. So we are going to write elements of R1 and R2. So R1 is 0 1 3 0 1. Let's write R2. R2 is 1 2 2 1 2. Is it okay? अब देखो यहाँ पे let us delete first row and first column. इसको हम कर देते हैं delete. Is it okay? Now we are ready to write adjoint of A. तो let's see how we are going to write बेटा. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 2 minus 2 is 0. Then we have 6 minus 1 is 5. तो देखते रो वाइज हैं, लिखते कॉलम वाइज हैं, सो दैट बाद में ट्रांसपोज नहीं लेना पड़े. फिर 1 minus 6 is minus 5. फिर this is 3 and then minus 1 is how much? 2. Then we have 0 minus 9 is minus 9. Again we are seeing row wise but writing column wise. Next entry is 3 minus 0 is 3. फिर यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 minus 6 is minus 4. Then we have 3 minus 0 is 3 and in the end we have 0 minus 1 is minus 1 बेटा. तो this is adjoint of A. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इसमें A इनवर्स निकालना है. तो A इनवर्स का फॉर्मूला हमारा जैसे हमने कहा बेटा, इट वॉज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. सो लेट्स राइट. अब देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी आपकी. डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं शुरू में. अगर डिटर्मिनेंट याद है ना नॉन जीरो होता है तो ही आप निकाल सकते हो उसका इनवर्स. तो वी हैड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एज दिस -10 और एडजॉइंट हमने ये निकाल लिया है. तो इसको अब हम पुट कर देते हैं. तो फाइनल आंसर विल बी दिस. A इनवर्स विल बी -1 upon 10 multiplied by. So let us see what are we getting. This is equal to now 0 2 minus 4, then 5 minus 9 3, then -5 3 and -1. अब देखो ये A इनवर्स आ गया. पहला पार्ट क्वेश्चन का ये था कि A इनवर्स निकालो. वेरीफाई करना है कि A इनवर्स इनटू A या फिर A इंटू A इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एक पार्ट आई विल शो, सिमिलरली यू कैन डू द सेकेंड पार्ट. लेट्स ऑब्टेन A इंटू A इनवर्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे निकालते हैं बेटा A इंटू A इनवर्स. A हमारा गिवन मैट्रिक्स था जो कि था देखो 0 1 3, then we had 1 2 2, then we had 3 1 1. इनवर्स हमारा ये रहा. स्केलर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/10 वी कैन राइट हेयर. और ये इनवर्स जो है एलिमेंट्स आर 0 2 -4, 5 -9 3, देन -5 3 एंड -1. इज इट ओके? तो मल्टीप्लीकेशन हमें आता है बेटा. लेट्स मल्टीप्लाई. सो वी हैव -1 upon 10. लेट अस मल्टीप्लाई द एंट्रीज. मतलब कि पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 0 + 5 - 15 इज -10. फिर देखो दिस इज 0 -9 + 9 इज 0. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 3 - 3 इज 0. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वी हैव 0 + 10 - 10 इज 0. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 - 18 प्लस कितना 6. तो 2 - 18 + 6 will be -10. Got it? फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 + 6 - 2 will be 0. Then third row first column 5 - 5 is 0. Then third row second column 6 - 9 + 3 is 0. Lastly third row third column -12 + 3 - 1.
तो दैट मीन्स -12 कितना और +3 और -1 is -12 + 2 which is -10. नाउ नोटिस बाहर स्केलर जो है हमारे पास वो है -1/10. तो मैट्रिक्स है तो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा -1/10. सो वी आर गेटिंग हियर दिस टू बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 which is equal to identity matrix. So that means beta we have shown that A into A inverse is equal to I. Similarly आप शो कर सकते हो कि A inverse into A is also equal to I. So that would complete the question. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह से करना है. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at question number 6. Question is, if A is this matrix and I is identity matrix, then we have to find A square plus I into A plus I का inverse. अब inverse सिर्फ A plus I के ऊपर है. तो हमें पहले क्या चाहिए देखो ऑब्जर्व करो. We need A square. Then we need A square plus I. फिर हम A plus I निकालेंगे और उसका inverse. ठीक है. So let's start the solution बेटा. थोड़ा सा ये क्वेश्चन करने में लेंदी होगा क्योंकि कई स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो ए स्क्वायर यू नो दैट मीन्स ए इंटू ए. तो गिवन मैट्रिक्स को खुद से कर लेते हैं मल्टीप्लाई. मैट्रिक्स है 0 1 -1 2 0 0 1 -1 0. अब देखो इसको दोबारा लिखो. Because we need to find A square 0 1 -1, then we have 2 0 0, then 1 -1 and 0. करें मल्टीप्लाई. So let's do that. पहली एंट्री देखो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. So we have 0 + 2 -1. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 + 0 + 1. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 0 + 0. Second row first column 0 + 0 + 0. Second row second column 2 + 0 + 0. Second row third column -2 + 0 + 0. Third row first column we have 0 - 2 + 0. Third row second column 1 + 0 + 0. Third row third column -1 + 0 + 0. Is it all right? This is what we are getting. So that means A square matrix is coming out to be this. इसको लिखते हैं यहाँ पे. ये मैट्रिक्स आ गया 1 1 0 0 2 -2 -2 1 -1. So this is A square beta. Is it all right? 1 1 0 0 2 -2 -2 1 -1. Now we want to obtain A square plus I. तो इसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला ऐड करते हैं. तो लेट मी ऑब्टेन A स्क्वायर प्लस I. तो यहीं पे कर लेते हैं. देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ. ये A स्क्वायर आया था ना. तो नाउ वी नीड A स्क्वायर प्लस I. तो A स्क्वायर ये रहा. इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का ऐड कर दो. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So we get A square plus I matrix as this will be 2 1 0 0 3 -2 then -2 1 and then 0. Call it as 1. तो A square plus I आ गया. अब देखो हमें क्या चाहिए. A plus I का इनवर्स. तो A plus I लेते हैं पहले. Let us write now matrix A plus I. तो A में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने करना है ऐड. अब देखो A मैट्रिक्स हमारा क्या था. We had matrix A as 0 1 -1, then we had 2 0 0 and then 1 -1 0. ऐड करो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही ऑर्डर 3 का. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब एडिशन सिंपल है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी ऑर्डर सेम हो तो लेट अस राइट A plus I. तो देखो ये मैट्रिक्स क्या बन रहा है. 1 1 -1 2 1 0 1 -1 एंड देन 1. अब ना हमें इसका इन्वर्स चाहिए. इन्वर्स चाहिए तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट. क्योंकि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी नॉन जीरो. तो वी कैन एक्सपैंड दिस बाय रो 1
And if you are expanding by row 1, we have plus, minus, plus. So let's apply. So we have 1 into 1 minus 0 या plus 0 कह लो, फिर minus 1, 2 minus 0, and then we have minus 1, minus 2, minus 1. So it is coming out to be 1 minus 2 और फिर कितना plus 3. So 3 minus 2 is 2. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, नॉन जीरो है. इसका मतलब a प्लस आई का इनवर्स जो है बेटा वो एग्जिस्ट करता है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट. तो लेट अस फाइंड एडजॉइंट ऑफ a प्लस आई. तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a प्लस आई. ये निकालना है. उसके लिए देखो i प्लस a की एंट्रीज लिखते हैं, विच आर 1 1 minus 1, then we have 2 1 0 1 minus 1 1. Now look here, जैसे कि हम एडजॉइंट निकालते हैं, ये कॉलम 1 कॉलम 2 रिपीट करते हैं. यहाँ पे एंट्रीज हमारे पास देखो क्या आ रही हैं, 1 2 1 1 1 minus 1. नाउ दिस कंप्लीट इज रो 1 और ये कंप्लीट है हमारी रो 2. तो इनको रिपीट करना है. लेट अस राइट R1 R2 अगेन. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? वी हैव 1 1 minus 1 1 1. सेकेंड रो देखो यहाँ पे 2 1 0 2 1. नाउ वी कैन राइट एडजॉइंट डायरेक्टली. उसके लिए हम डिलीट करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. तो लेट अस राइट एडजॉइंट ऑफ ए. अब देखो ये क्या आएगा. लेट अस राइट मैट्रिक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 minus 0 is 1. Then we have 0 minus 2 is minus 2. So we are seeing row wise but writing column wise. Then we have minus 2 minus 1 is minus 3. Look here now, we have this as 1 minus 1 is 0. Then we have 1 plus 1 is 2. Again we are seeing row wise but writing column wise. Then we have 1 plus 1 is again 2. फिर यहाँ पे देखो 0 plus 1 is 1. Then we have minus 2 minus 0 is minus 2. And then we have 1 minus 2 is minus 1. This is adjoint of. Rather ये हम लिखेंगे बेटा adjoint of A नहीं था हमारा ये. This was adjoint of A plus I. क्योंकि A plus I का adjoint निकाल रहे थे. So this is adjoint of A plus I. Now let us write A plus I का inverse. So A plus I inverse definition क्या होगी? 1 upon determinant of A plus I, यहाँ पे determinant आएगा, और multiplied by adjoint of A plus I. Got it? अब देखो इसके determinant की value we have obtained as 2. So we can write this as 1 upon 2 multiplied by this matrix. What it is? We have 1 0 1 minus 2 2 minus 2 and then minus 3 2 minus 1. Call it as 2. So this is A plus I inverse. अब हमें फाइनली क्या निकालना है? ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में. अब आपको ये देखो a स्क्वायर प्लस आई हमने पहले निकाल लिया था. वी हैव ऑल्सो ऑब्टेन्ड a प्लस आई का इनवर्स. अब इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए हमें. तो 1 में था हमारे पास a स्क्वायर प्लस आई बेटा, और 2 में है हमारे पास यहाँ पे देखो a प्लस आई का इनवर्स. सो फ्रॉम 1 and 2. From 1 and 2. Let's multiply. We have to obtain a square plus I into a plus I का inverse. ये हमने निकालना है. तो लिखो मैट्रिसेस. a square plus I. a square plus I 1 से ले लेते हैं. 2 1 0 0 minus 0 3 minus 2. ठीक है ना? 2 1 0 पहली रो लिखो पहले. 2 1 0. फिर उसके बाद सेकेंड रो क्या थी हमारी? देखो a प्लस नहीं, इसमें लेना है ना a स्क्वायर प्लस आई में 0 3 minus 2. सो लेट मी राइट 0 3 minus 2. और थर्ड रो लेते हैं हम
1 से, तो फिर है -2 1 0, तो -2 1 0, करेक्ट। अब इसका इन्वर्स तो ये ऊपर 2 में लिखा ही हुआ है ना, ये रहा इन्वर्स, तो दिस वी कैन राइट। तो अब देखो मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो जो स्केलर है बेटा वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई कैन राइट 1/2 हेयर एंड वी कैन टेक प्रोडक्ट विद द मैट्रिक्स -2 2 -2, देन वी हैव -3 2 -1. Let's multiply. So 1/2 scalar will be outside. We will multiply the two matrices. First row, first column. 2 -2 plus 0. Then we have 0 plus 2 plus 0. Then we have 2 -2 plus 0. Second row पे आ जाओ. We have 0 minus 6 plus 6. Then we have 0 plus 6 minus 4. Is it all right? Then next element would be 0 minus 6 plus 2. फिर आखिरी रो पे आओ. We have -2 plus 0. Then we will have 0 plus 2 plus 0. Last element -2 plus 0. So what are we getting? We are getting 1/2 times 0 2 0. Then we have 0 2 minus 4, then we get -4 2 minus 4. तो we are getting this. अब देखो बाहर जो स्केलर है उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बाहर स्केलर 1/2 है, तो ईच एंड एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो वी गेट दिस मैट्रिक्स टू बी इक्वल टू 0 1 0 0 1 -2, then -2 1 and -2. So this is going to be the final answer. क्या एंट्रीज आ गई? 0 1 0 0 1 -2 -2 1 -2. तो ये है हमारा a² + i इंटू a + i का इनवर्स. इज इट ओके बेटा? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थोड़ा लेंदी जरूर है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So the next question is question number 7. What it is? We are given this matrix A. We have to find a² A inverse और ये शो करना है a² is equal to A inverse. So let us now do solution of this question. सबसे पहले देखो a² फाइंड करना है, तो इसी को निकालते हैं a². a² will be a into a. That means we will multiply the matrix by itself. So the entries are -1 2 0, -1 1 1, then 0 1 0. So we multiply it by the same matrix, -1 2 0, then we have -1 1 1, then 0 1 0. Got it? मल्टीप्लाई करते हैं. देखो लेट अस राइट द एंट्रीज. पहले फर्स्ट रो की एंट्रीज लिखते हैं. वी हैव 1 -2 plus 0, देन वी हैव -2 plus 2 plus 0. नेक्स्ट एंट्री विल बी 0 plus 2 plus 0. नाउ वी राइट एंट्रीज ऑफ रो 2. सो वी हैव 1 -1 plus 0, then -2 plus 1 plus 1. Is it okay? Let me write this properly. तो ये देखो रो 2 कॉलम 2 की एंट्री. तो वी हैव -2 plus 1 plus 1. देन नेक्स्ट रो 2 कॉलम 3 0 plus 1 plus 0. फिर आ जाओ रो 3 पे 0 -1 plus 0. देन 0 plus 1 plus 0, 0 plus 1 plus 0. So what are we getting? We are getting a² to be this matrix. Entries are -1 0 2, then 0 0 1, then -1 1 1. ये हमारा मैट्रिक्स आया है बेटा कौन सा? a². शो क्या करना है हमने कि a² जो है आपका किसके इक्वल है? A इनवर्स के. नाउ लेट अस फाइंड मैट्रिक्स A इनवर्स. ऑलराइट, सो लेट्स ऑब्टेन. A इनवर्स के लिए बेटा सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा उसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. तो लेट अस राइट A फर्स्ट ऑफ ऑल. आई विल बी राइटिंग A अगेन. A मैट्रिक्स देखो हमें क्या दिया है? -1 2 0, दैट इज द फर्स्ट रो. सेकेंड रो इज -1 1 1,
ऑलराइट, और थर्ड रो थी 0 1 0। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स ए। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1। So if you are expanding by row 1, we can take signs plus minus plus. Let's see what do we get. So this will be equal to minus 1, leave first row first column, we have 0 minus 1. Then minus 2, leave first row second column, तो 0 minus 0. Then plus 0 है ये। तो इसका मतलब बेटा determinant of A is coming out to be 1, it is non-zero, so A inverse exists. Now we have to find its inverse. Again for that what do we need? Yes, adjoint of A चाहिए होगा बेटा हमें, right? तो देखो A की एंट्रीज लिखते हैं as it is minus 1 2 0, then second row minus 1 1 1, then third 0 1 0. अब या कोफैक्टर्स निकाल के निकालेंगे adjoint, या फिर ऐसे निकाल सकते हो these are column 1 and column 2 which we are going to repeat. अब बहुत सारे देखो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो you will have a fair idea how to find the adjoint by this method. C1 is minus 1 1 0, then 2 1 1. Now this complete is R1. ये पूरी रो हमारी R1 है और ये complete रो है R2. तो let us write R1 R2 again. The entries are minus 1 2 0 minus 1 2, then minus 1 1 1 minus 1 and 1. इतना ठीक है? अब क्या करना होता है? अब तो आपको याद हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह. Yes, we are going to delete this first row and first column. These are to be deleted. And we can write adjoint now directly. So let us write adjoint of A. Let us see कौन सा मैट्रिक्स है. नोटिस करो, this is 0 minus 1 is minus 1. Next entry 0 minus 0 is 0. We see row wise but we write column wise. Then we have minus 1 minus 0 is minus 1. आगे चलो, 0 minus 0 will be 0. Then we have 0 minus 0 is 0. Then we have 0 minus minus plus 1 is 1. Next we have 2 minus 0 is 2. Then 0 minus minus plus 1. Then this entry was, ये entry बेटा हमारी 1 थी, ठीक है ना, रो 2 में रिपीट कर रहे थे ना लास्ट एंट्री, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. C minus 1 plus 2 will be equal to 1. तो this is adjoint of A. अब हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इनवर्स की. तो A इनवर्स की डेफिनेशन थी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. नाउ लुक हियर, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है बेटा, तो इसका मतलब ये जो इनवर्स है दैट विल बी सेम एज एडजॉइंट ऑफ A. तो दैट मीन्स वी गेट A इनवर्स टू बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. इज इट ऑल राइट? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमने 1 निकाली है. तो minus 1 0 2 0 0 1 minus 1 1 1. So this is the required matrix. अब इसको कह देते हैं 2, और एक हमने देखो a square निकाला था. Remember this was a square, let us call it as 1. तो आपको दोनों निकालने के बाद शो करना था कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं. चेक करते हैं. ये देखो a स्क्वायर की पहली रो है minus 1 0 2. A इनवर्स की पहली रो minus 1 0 2, सेकेंड रो 0 0 1, और इसमें भी देखो 0 0 1. थर्ड रो है minus 1 1 1, और यहाँ भी बेटा थर्ड रो है minus 1 1 1. So we can say safely that from 1 and 2 we get what? That A square will be equal to A inverse बेटा. तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया, राइट? So that is what we get. एक चीज यहाँ पे जैसे बताती हूँ, अगर हमारे पास ये रिजल्ट है ना, एक चीज एक्स्ट्रा नोट करो, जैसे अगर हम दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दें, ऑब्जर्व करो, तो a इंटू ए स्क्वायर विल बी a इंटू ए इनवर्स. तो ये बन जाएगा a क्यूब. a इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो. तो अगर आपके पास a स्क्वायर इक्वल है a इनवर्स के,
तो इस कंडीशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए क्यूब कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप इसमें ए क्यूब निकालते, जैसे आप चेक कर सकते हो, हमने यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर निकाला है, आप इसको गिवन मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। हम वो भी मेथड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था पहले हमें कि ए स्क्वायर और ए इनवर्स फाइंड करने हैं फिर शो करना है। अगर आपको ये नहीं दिया होता, सिंपली होता कि शो करो ए स्क्वायर इज ए इनवर्स, तो आप बेशक ए इनवर्स मत निकालो, आप ये शो कर दो पहले कि ए क्यूब कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उससे हम ये शो कर देंगे कि अगर ए क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू A inverse, right? Let's move on to the next question now. Look at this question number 8. इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया है और आपको शो करना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, alright? और hence obtain A inverse. तो let us do this question now. थोड़ा सा ये क्वेश्चन बेटा लेंदी होगा क्योंकि A क्यूब आपको निकालना है, तो निकालते हैं। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए लेंदी क्वेश्चन भी करने की। वी शुड नॉट गेट पुट ऑफ बाय अ लेंदी क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें कि जैसे ही लेंदी क्वेश्चन देखा हम पुट ऑफ हो गए कि हमारा उसका करने को मन नहीं कर रहा। जो अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, वो लेंदी क्वेश्चंस को छोड़ते नहीं हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए। यही प्रैक्टिस आगे हमारे बहुत काम आती है, ऑलराइट। तो अभी अगर नहीं करोगे तो बाद में अगर कोई क्वेश्चन लेंदी आता है बेटा एग्जाम में, तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी, ऑलराइट। सो लेट अस राइट मैट्रिक्स ए। वी हैव 1 2 2 2 1 2 2 2 1. So first of all I am going to obtain a square which is a into a. तो यहीं पे लिख रही हूं मैं, इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। यह आ गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स देखो, 1 प्लस 4 प्लस 4, देन 2 प्लस 2 प्लस कितना 2, देन वी हैव 2 प्लस 2 प्लस 2। सेकेंड रो, फिर वी हैव 2 प्लस 2 प्लस 2 2s are 4. Is it all right? We have this. So I hope this is clear. यहाँ पे 4 आएगा बेटा, है ना। दिस एंट्री विल बी 4। आई थिंक इसको भी दोबारा कर लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखो, 2 प्लस 2 प्लस 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखो, 2 प्लस 4 प्लस 2। अब देखो आगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वी हैव 2 प्लस 2 प्लस 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 प्लस 1 प्लस 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 plus 2 plus 2. Is it okay? Then third row first column 2 plus 4 plus 2. Then third row second column we have 4 plus 2 plus 2. Third row third column 4 plus 4 plus 1. Got it? So we are getting matrix A square to be equal to this. देखो क्या एंट्रीज आ रही हैं बेटा, 9 8 8 8 9 8, और थर्ड रो देखो 8 8 और 9। दिस इज ए स्क्वायर। अब ए क्यूब निकालना है, तो लेट अस नाउ फाइंड ए क्यूब। ए क्यूब विल बी ए इंटू ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर इंटू ए, एक ही बात है। अब देखो मैट्रिक्स ए हम लिखते हैं जो कि है 1 2 2, सेकेंड रो 2 1 2, एंड थर्ड रो इज 2 2 1 2 2 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर से, इट विल बी 9 8 8 8 9 8 8 8 9। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, आई विल बी राइटिंग दिस डायरेक्टली, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ए क्यूब आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 41 42 42, देन 42 41 42, देन 42 42 एंड 41। This will be a cube, all right? अब देखो हमें ये शो करना है a cube minus 3a square. Let me write the left hand side of the matrix equation. We want a cube minus how much? 3a square. Then we want minus 9a and minus 5 times identity matrix. Let's obtain now. This is equal to this matrix 41 42 42.
then 42, 41, 42, then 42, 42, 41 माइनस, देखो ए स्क्वायर हमने ये निकाला था, ये हमारा मैट्रिक्स था ए स्क्वायर, कैन यू सी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा, जैसे आपके पास एंट्रीज थी बेटा 9, 8, 8, तो वी हैव 27, 24, 24, देन 24, 27, 24, देन 24, 24 एंड 27, फिर चाहिए -9 टाइम्स ए मैट्रिक्स आपका ये है, दिस इज ए मैट्रिक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, तो 9, 18, 18, ये आपकी आएगी बेटा पहली रो, सेकेंड रो आ जाएगी 18, 9, 18, फिर थर्ड 18, 18, 9, और फिर -5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने करनी है सब्ट्रैक्ट, तो दिस विल बी 41 - 27 -9 -5 एंड सो ऑन। ये देखो सम कितना आ गया, 40, पहले इनको देख लो, चलो ये मैं डायरेक्टली लिख दूंगी, 47 - 27 -9, इज इट ओके, एंड -5, तो ये कितना हो गया, 14 एंड 27 will be 41, so this entry will come out to be 0 बेटा, ठीक है, तो ये एंट्री आपकी 0 आ जाएगी। अब इसी तरह से आगे ये भी एंट्री सेम है, देखो 41 - 27 -9 -5, तो फिर से हमें मिलेगा ये भी 0, और इसी तरह से देखो ये वाली एंट्रीज भी बिल्कुल सेम है, तो यहां भी हमें मिल गया कितना, 0, इज इट ओके। अब इन एंट्रीज पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पे देखो, look at this, 42, फिर -24, -18 and -0, this is 42 - 42 which is 0, तो हर एंट्री इसी के इक्वल है बेटा, तो हर एंट्री 0 हो जाएगी, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ऑलराइट, तो ये सारी एंट्रीज हमारी आ गई 0, तो इसका मतलब वी हैव शोन दैट a³ -3a² -9a and -5 is equal to null matrix। अब यहां से हमें इनवर्स निकालना है, पहला पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया कि हमने शो कर दिया लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स था सॉल्व करके वो नल मैट्रिक्स बन रहा है। अब इस मैट्रिक्स से अगर आपको निकालना है इनवर्स, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय किससे, ए इनवर्स से। अब देखो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, वी विल बी गेटिंग ए इनवर्स, a³ को लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वेयर, -3 टाइम्स ए इनवर्स, ये वाला a स्क्वेयर लिख सकते हो a इंटू ए, -9 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए, -5 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आई, एंड राइट साइड a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। बस अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, a इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहां पे हमारे पास आ गया i इंटू ए स्क्वेयर, -3 टाइम्स i इंटू ए, -9 टाइम्स i। अब यहां पे किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो -5 ए इनवर्स, और किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स। फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, इज इट ऑल राइट। तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट नाउ, सो वी हैव नाउ a स्क्वेयर -3a -9i इज इक्वल टू 5 टाइम्स a इनवर्स, क्योंकि अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे यू विल गेट 5 a इनवर्स, तो यहां से a इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/5 टाइम्स a स्क्वेयर -3a -9i। अब देखो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, a स्क्वेयर हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स ऊपर निकाला हुआ है, a आपको दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, तो पुट करके आप निकाल सकते हो। आई विल गिव यू द आंसर, a इनवर्स बेटा जो हमारा सॉल्व करके आएगा, ठीक है, ये जब आप सॉल्व करोगे द एंट्रीज वुड बी -3 2 2, देन वी हैव 2 -3 2 and last 2 2 -3, all right, so this will be a inverse by using matrix equation
ये जो हमने करी थी प्रूफ, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी इसलिए है बेटा क्योंकि हमें ए क्यूब भी निकालना पड़ेगा, राइट। लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। आपको कहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए क्यूब जो है आपका क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आपको कहा है कि ये शो करो कि एक तो ए नॉन सिंगुलर है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और ये प्रूफ करो। तो लेट्स सी, अब इसमें हमारे पास कैलकुलेशन पार्ट नहीं है बेटा क्योंकि हमें एज सच कोई मैट्रिक्स पर्टिकुलर नहीं दिया है। तो प्रॉपर्टीज यूज करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हमें यह दी है बेटा कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहली कंडीशन हमें यह दी है। सबसे पहले हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तब होता है बेटा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शो करना है नॉन जीरो है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर ए क्यूब आई है तो इसका डिटर्मिनेंट आई के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। पहली प्रॉपर्टी हम यहां पे ये यूज करेंगे बेटा, ए रेज पर एन का डिटर्मिनेंट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। All right, so that means on left hand side this can be written as determinant of a का cube। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगनल पे 1 होते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगनल मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स 1 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब 1 है। किसी भी नंबर में अगर एक्स क्यूब जैसे 1 होता है तो एक्स विल बी 1, रियल वैल्यू 1 होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो हमारे पास आ गई 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी कैन से ए इज नॉन सिंगुलर। गॉट इट? सो वी हैव गॉट दिस। तो पहली कंडीशन हमारी ये प्रूव हो गई जो हमने शो करनी थी कि शो करो ए है नॉन सिंगुलर। अगला आपको बोला है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो वो कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए आप ऑब्जर्व करो, आपको फिर से हम वही कंडीशन यूज करते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। नाउ ऑब्जर्व हियर, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई। लेट अस कॉल दिस एज 1। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी जो कि एडजॉइंट की होती है बेटा, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to determinant of A into identity matrix and it is also equal to adjoint of A into A. Now let us take this part. कोई भी एक पार्ट ले सकते हो, इसको ले लेते हैं। आप नोटिस करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम 1 निकाल चुके हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई 1। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू आई। वाई? बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए is 1। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई। लेट अस कॉल इट एज 2। अब देखो 1 और 2 को कंपेयर करो। 1 में हम बोल रहे हैं a इंटू ए स्क्वायर आई है, 2 में बोल रहे हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आई है। तो इसका मतलब अगर आप कंपेयर करो 1 और 2 में तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ए स्क्वायर। सो वी विल से कंपेयरिंग 1 and 2, comparing 1 and 2, we get adjoint of A is equal to A square। तो ये सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का जो आपने शो करना था। देखो एडजॉइंट ऑफ ए आप पर्टिकुलर मैट्रिक्स थोड़ी ना निकाल सकते हो क्योंकि आपको मैट्रिक्स ए तो दिया ही नहीं है, ठीक है, तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का ये था कि प्रूफ करो ए इनवर्स इज ए स्क्वायर। तो वो भी हम इसी से शो करेंगे जो हमें गिवन है। क्या गिवन है? ए क्यूब इज इक्वल टू आई। This can be written as a into a square is I, और ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब को a square into a। Let us call this as 3। तो हमें एक ये कंडीशन यहां से मिली है कि a क्यूब अगर I है। अब देखो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स होता है तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? तो इसमें हम लिखते हैं इफ इनवर्स ऑफ a इज ए इनवर्स, ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपको पता है बाय डेफिनेशन किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
isn't it? तो हमारे पास ये कंडीशन होती है बेटा. Let us call it as 4. अब आप 3 और 4 को कंपेयर करो. 3 में हमारे पास है कि a इंटू ए स्क्वेयर इज आई इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू ए, और यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स इज आई, दैट इज a इनवर्स इंटू ए. तो कंपेयरिंग a इनवर्स कितना आ गया? a स्क्वेयर. सो वी विल से फ्रॉम 3 and 4 we are getting a inverse is equal to a square. तो ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का जो हमने करना था प्रूफ. इज इट ऑल राइट? सो वी हैव शोन ऑल द 3 रिजल्ट्स. पहला रिजल्ट ये था, शो करो कि a क्या है? नॉन सिंगुलर. दूसरा रिजल्ट ये था एडजॉइंट a फाइंड करना है विच इज a स्क्वायर. तीसरा रिजल्ट ये शो करना था कि a इनवर्स इज a स्क्वायर. ऑल राइट? सो यू कैन सी वी हैव शोन ऑल द 3 थिंग्स. राइट? तो इस क्वेश्चन में बेटा आपने देखा कि हमें कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स नहीं दिया था, जबकि हमें इन जनरल ये रिजल्ट प्रूफ करना था कि अगर a क्यूब आई है तो उससे हम क्या क्या बातें शो कर सकते हैं. ऑलराइट? सो in this lecture beta you have seen we did some subjective questions on adjoint of a matrix and inverse of a matrix. all right? तो inverse के लिए भी basically हमें adjoint निकालना पड़ता है. that means you need a good practice to find adjoint. all right? तो इसके और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाओगे और उतनी ही आपकी मिस्टेक्स कम होंगी. राइट? तो इस लेक्चर में इतना ही. रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. आई होप यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज बेटा. थैंक यू एंड बाय बाय.